ओम शांति। 14 जून 2025। आज प्यारे बाबा बोले, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोहा हो जाना है, यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहां का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकलकर बाबा कहते बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे में भी बाबा कहते नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाप ने ही सिखाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना ही है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकता। वही ज्ञान का सागर, सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा कहते हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करना है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। पुरानी कलयुगी दुख देने वाली दुनिया रौरव नरक से अब सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हो। सुख की दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते अब यह स्मृति पक्की कर लो कि हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। एक की मत पर चलना है, एक को ही याद करना है, एक का ही संग करना है, संग दोष में नहीं आना है। जिसके लिए बाबा कहते बच्चों को अब संग दोष में नहीं आना है। बच्चों को यह भी लॉ अर्थात नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरे तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है, अब न करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु
हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़ते। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल। एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। फिर बिरले निकलते हैं प्रदर्शनी में भल, हां हां करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब नंबरवार आने ही हैं। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहां तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का फुरना लगा हुआ रहे। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। अब कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व देवीय गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ज्ञानी तू आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले देवताओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। बाबा कहते सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। आज विशेष बाबा का इशारा आया। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। अंतर्मुखी
अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया वाले भी रखते हैं, लेकिन यहां व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति।